अध्यक्ष जी, आप गोरखपुर आए हैं और गोरखपुर में आप रोड शो कर रहे हैं, लेकिन बवाल जो मचा हुआ है वो बंगाल में मचा हुआ है। आप गोरखपुर में रोड शो कर रहे हैं, लेकिन चर्चा बंगाल की है जहां बहुत बवाल मचा हुआ है। आप गोरखपुर के बारे में बात करें, इसीलिए बुलाया है आपको। मैं गोरखपुर अध्यक्ष जी, ए मयूर, ये बंगाल का इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक। 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। से साथ लेकर चला जाए, आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में, जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात। उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है, आपको लगता है, जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो मोदी? तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो, कुछ नहीं निकाल पाओगे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसी है कि मेरा सीट नंबर 462 है और 461 में माननीय श्री फरूक अब्दुल्ला जी बैठते हैं और वो जम्मू कश्मीर से चुन के आए हैं और उनकी आवाज ही आज सुनाई नहीं दे रही है। एक्चुअली आप मुझे पूछे तो ये हमेशा हिस्ट्री में एक अधूरा डिबेट रहेगा। श्योर। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। ठीक है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it, and I wouldn't trade it because I stay faded. Fuck. कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिकॉर्ड पर से इसका संज्ञान लेंगे। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था। सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है, विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है, विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित ने। The world's full of cunts, I'm seeing red, must be my time of the month. Look, when I bitch romantic, this shit their pants, so they fix a plan for when it switches. हेलो, निर्मल पाठक हूँ, हिंदुस्तान अखबार से। ये अभी मैं आने से पहले आपका फेसबुक अकाउंट देख रहा था, तो उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे इस तरह के कमेंट थे कि आपने वहाँ जो टिकट बांटे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को बहुत से लोग जो टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते।
और ये बात बीजेपी में चल रही है कि एक ग्रुप है जो चाहता है कि 160-170 सीट से ज्यादा बीजेपी आगे न बढ़े ताकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सके। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये आपका भी सपना है, मगर ऐसा होगा नहीं। मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और 250 से ज्यादा सीटें एनडीए लेकर निकलेगा। He is not yielding. Please be seated. सुनने की भी आदत डालिए ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। Please. डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है। इतना ही कहा है कि जब दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, तो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे हैं। मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सत्तान जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया टुडे ओनली। सर, मुझे तो खुशी होगा उस दिन और पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले। कुछ नहीं किया। हमारी सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे।